नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं हमेशा की तरीके से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक विषयों को लेकर के, विचारों को लेके, छोटे छोटे प्रसंगों को लेके आप तक वीडियोस शेयर करती हूँ। तो साथियों, धर्म मार्ग पे चलना तो आदि समाज से चला आ रहा है। हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, आध्यात्मिक चिंतन करने वाले हैं, समाज सुधारक हैं, संत हैं, कबीर हैं, सब ने यही बताया है कि प्रत्येक प्राणी जो इससे संसार में आया है उसे धर्म का पालन या धर्म के मार्ग पे चलना ज़रूरी होता है, तभी अपने परिवार का और समाज का कल्याण निहित है, कल्याण हो सकता है। वरना क्या है, यदि हम धर्मार्ग को छोड़ देंगे तो ना तो कहें अपने शारीरिक रूप से हम कमज़ोर और अक्षम होंगे, बल्कि हमारा मानसिक संतुलन भी हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इसीलिए कि हम समाज में खुश रहें, समाज को खुश रखें, उसके लिए कुछ ऐसे कर्मों को करना पड़ता है जो कि हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक विचार आपके लिए निकाला है जिसका शीर्षक है संघर्ष और लक्ष्य। इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी। राजेंद्र दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। यह सत्य है कि जीवन के लक्ष्य और उसके दृष्टिकोण में भिन्नता होती है। कुछ एक का लक्ष्य धनोपार्जन होता है तो कुछ व्यक्तियों को यश अर्जित करने के विविध उपाय जुटाने की ललक होती है। स्वाभाविक चीज है ये तो। यही बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी और अपने परिवार की उदरपूर्ति की ही चिंता रहती है और पेट भर रोटी के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष करते रहते हैं। ये भी स्वाभाविक चीज है। सामान्य व्यक्ति अभावों और प्रभावों के बीच, अभाव एंड प्रभाव दो चीज है, बीच संघर्ष करता हुआ अपना जीवन जी रहा है। विपन्नताओं और विषमताओं से घिरे रहने के कारण आज के व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारण का चिंतन ही बदल गया है। सामान्यतः महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि जिन व्यक्तियों ने विषमताओं और कठिनाइयों से भरे लक्ष्य पथ को संघर्ष करते हुए प्राप्त किया है, वे ही महान बन सके। मनीषियों का मानना है कि जिस लक्ष्य का मार्ग संघर्षों के बीच से होकर नहीं गुजरता, उसकी महानता संदिग्ध होती है। वस्तुतः व्यक्ति के महान लक्ष्य की प्राप्ति बिना संघर्ष के संभव ही नहीं, क्योंकि साधन संपन्न व्यक्ति को बिना किसी कष्ट के वैसा सुख और संतोष नहीं प्राप्त हो सकता जैसा कि कष्टपूर्ण और संघर्षमय पथ पर चलने से प्राप्त होता है। सही बात है, जो पका पकाया मिल गया सो क्या चिंता है, लेकिन जो कमा के ला रहा है, अपने आप से बना रहा है, कष्ट भोग रहा है, उसके बाद जो चार रोटी मिलती है, आहा क्या सुख की होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति जिस पथ से आगे बढ़ता है उसमें आने वाली कठिनाइयाँ और विषमताएं उस खराद मशीन की तरह होती हैं जो हीरे की भांति व्यक्ति के व्यक्तित्व को तराश कर निखार देती हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो व्यक्ति कष्टकारक परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करता है, वह बहुमूल्य संपत्ति का स्वामी बनकर महान हो जाता है। महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कष्टों से जूझने वाला, विषम परिस्थितियों से टकराने वाला और असुविधाओं की चुनौती का सामना करने वाला व्यक्ति ही महान हो सकता है, महान बन भी सकता है। अतः अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को विवेक, बुद्धि, पुरुषार्थ और कर्तव्य की कसौटी पर खरा उतरना होगा। जो व्यक्ति ऐसा करने में सफल रहते हैं उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। तो कामयाबी हर व्यक्ति चाहता है, बस थोड़ा सा हमें नियम, संयम, कर्तव्यों की पूर्ति करना और धर्म मार्ग को, अबव ऑल धर्म मार्ग पे चलना हमें जरूर बताता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मैं एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।